मीरपुर, गिलगित बाल्टिस्तान का बोला कि मौसम का हाल हम बताएंगे, तो आमतौर से पाकिस्तानियों का जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन था वो था कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मौसम का हाल आप कहीं का भी बता दीजिए, आप लंदन का बताइए, आप न्यूयॉर्क का बताइए, हमें क्या फर्क पड़ता हमारी सेहत पे। लेकिन जो पाकिस्तान की फौज थी वो ये संकेत समझ गई। पाकिस्तानी फौज को पता लग गया कि ये हिंदुस्तानी जो करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये मौसम का हाल, इससे क्या होगा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और उनके कोर कमांडर इस चीज को समझ गए। इमरान खान समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन यह बात यकीनन कमर जावेद बाजवा साहब समझ गए। आरजू काज़मी, आप कितना समझी? सर देखिए, मौसम का हाल तो बीबीसी भी बताती है, सारी दुनिया का बताती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भारत इस तरह की कोई बात करे और इस तरह से वेदर में जो है वो ऐड करे पाकिस्तान के इलाकों को, तो जाहिर है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान पब्लिक को पता है कि इंडिया की नीयत हमेशा से खराब रही है, शुरू से खराब रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि सुधरने वाले तो है नहीं कि किसी को खुद भी आराम से रहें, दूसरे को भी सुकून से रहने दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो जाहिर है कि हम लोग जो है वो आपकी तरफ से, आप लोग कहते भी रहते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, गलत किस्म की एलिगेशंस भी लगाते हैं। आपके एरिया में कुछ होता है तो आप जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनको कह देते हैं कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट भेजे गए थे। तो एक इस तरह का एक नक्शा या जिसे कहना चाहिए एक इम्प्रेशन तो यही है कि जो इंडिया है उसकी नीयत हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर खराब रही है। तो जाहिर पाकिस्तानी फौज भी अलर्ट है कि आपकी तरफ से, क्योंकि आप लोग बलोचिस्तान में भी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है 2-3 दिन से यहाँ पे, जिसमें मेजर गौरव आप भी हैं और कमर चीमा साहब भी हैं, और आप उनको अपना मोबाइल दिखा रहे हैं कि जी मेरे पास नंबर्स हैं बलोचिस्तान में जो लोग हैं उनके। तो जाहिर है आपने हर तरह से आप लोगों ने प्रूव किया है, आप लोगों ने माना है कि पाकिस्तान में अगर कोई किस्म की प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म की कोई गड़बड़ होती है तो उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जितनी भी आप लोग बात करते हैं, जितनी भी एलिगेशंस लगाते हैं, उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। जो सीधी वीडियो आप लोग देते हैं। ठीक है आरजू काज़मी साहब, आपका वक्त यहाँ पे खत्म होता है। आपने बोला कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है और खास तौर से रिपब्लिक टीवी का मेजर गौरव आर्या खास तौर से अपने फोन के अंदर उन्होंने कमर चीमा को, आप लोग इतना बात को इतना दिल पे क्यों ले लेते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। देखिए बलोचियों के फोन नंबर हैं सर, मैंने तो नहीं बोला कि कौन से बलूचियों के फोन नंबर हैं, मैंने तो बोला मेंगल, मरी, बुख्ती। तो सर जिसका नाम मेंगल, मरी और बुख्ती होता है, क्या वो दहशतगर्द है? वो एक आम शहरी भी तो हो सकता है बलूचिस्तान का। इतना क्यों परेशान हो गए कि वहां पे हामिद मीर साहब अलग परेशान हो रहे हैं सर, फवाद हुसैन अलग परेशान हो रहे हैं और आपके सेनेटर लोग अलग परेशान हो रहे हैं, और सब लोग कह दिए साहब कि मेजर गौरव आर्या की वजह से। अरे मेजर गौरव आर्या तो टीवी पे एंकरिंग करता है साहब, इतनी सी औकात मेरी। पाकिस्तान ने यह बना दिया कि पता नहीं मेजर गौरव आर्या कौन सा यहां पे बैठा हुआ है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के कुछ प्लान कर रहा है। आप लोग कौन से शगुफे आप छोड़ते रहते हैं हवा में? देखिए मेजर साहब, आप बड़े हिट हैं पाकिस्तान में कल से, और हर टीवी चैनल ने ऑलमोस्ट आपकी खबर चलाई है। आपकी अहमियत तो जो जारी बात है, इंडिया में बैठ के एक रिटायर्ड मेजर अगर वो डीप स्टेट का बंदा है, और आपकी बात की अहमियत तब बढ़ जाती है जब कुलभूषण यादव का नेटवर्क पकड़ा जाता है। अगर कुलभूषण यादव का नेटवर्क ना पकड़ा जाता होता और 2009 में जब यूसुफ रजा गिलानी ने शर्मुल शेख में जनाब मनमोहन सिंह वजीर आजम इंडिया को डॉसियर ना दिया होता, जो आज भी इंडिया की फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे डॉसियर पड़ा हुआ है, जॉइंट स्टेटमेंट दोनों मुल्कों की पड़ी हुई है, तो शायद आपकी बात का वजन ना होता। आपकी बात का वजन हो गया जब मनमोहन सिंह साहब की सुबकी हुई 2009 में। उसके बाद पाकिस्तान मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा में और बहुत जगहों पे इस मसले को लेके जाता रहा, और फिर कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा और जिस तरह मामला आगे चले, और फिर हमने देखा कि बहुत से सेपरेटिस्ट जो हैं वो बलूचिस्तान से लोग निकले हैं। वो जरूरी नहीं पाकिस्तान के सारे बलोची की जो हैं वो मुहिब्ब वतन है, लेकिन जारी बात है हर जगह पे कहीं ना कहीं मूवमेंट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारी अभी भी मूवमेंट चल रही हैं, तो पाकिस्तान में ये एक छोटा सा कुछ
यंग बच्चे हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन आपकी बात का ताल्लुक इसलिए पाकिस्तान में है क्योंकि कुलभूषण यादव जो इंडिया का स्पाई है वो आज भी पाकिस्तान के पास जी जी, अदरवाइज कभी भी आपका ना होता, और अगर शर्मुल शेख में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने ना दिया होता तो बिल्कुल बिल्कुल। तो कमर चीमा साहब, आपने एक नाचीज एंकर को, और मैं एंकर भी नहीं हूं पूरा सर, मैं तो एनालिस्ट हूं, आपने एक नाचीज सो कॉल्ड एंकर को आपने शर्मल शेख और आपने डीप स्टेट कुलभूषण जाधव पता नहीं कहां से जोड़ के ये पूरा, वैभव एक बात बताइए, पूरा पाकिस्तान अलिफ लैला की कहानियों में घूमता है ये। आप मुझे जानते हैं वैभव, मैं आपके घर आ चुका हूं, मेरे घर आ चुके हैं कितनी बार, यू नो मी वेरी वेल। जनरल जीडी बख्शी सर जानते हैं, सुशांत जी हैं वो जानते हैं, ये मसला क्या है इनका? शर्मल शेख, कुलभूषण जाधव, मेजर गौरव वारिया, क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? देखिए, वो पूरा मुल्क ही अलिफ लैला की कहानियों पे बना हुआ है, और वो पूरी, उसको अगर हम रियासत मदीना के बजाय रियासत पुदीना कहते हैं तो ऐसे तो नहीं कहते। और दूसरी चीज मैं जो कहना चाहूंगा कि इनका ये कहना था कि कुलभूषण जाधव को पकड़ने के बाद बलूचिस्तान का जो पूरा टेरर नेटवर्क था वो इन्होंने ब्रेक कर दिया है। वहां पे जो टेररिज्म के जितने भी नेटवर्क्स थे वो सारे के सारे उनकी कमर तोड़ दी गई। तो अगर इतना सब कुछ इन्होंने कर दिया था तो अब जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसका क्या इनके पास रीजन है? अगर कुलभूषण को पकड़ने के बाद भी जो ये कहते हैं कि कुलभूषण ही वहां पे मास्टरमाइंड था और जो इंसर्जेंसी 1948 से चल रही है उसको कुलभूषण ही चला रहा था, तो आखिर उस इनका जो नैरेटिव था उस नैरेटिव का क्या हुआ? दूसरी चीज कि सन 1970 के बाद ही हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का मौसम बताना शुरू कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो पे, और बलूचिस्तान शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक साल बाद क्या हुआ वो सबको पता है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के अलग हो गया। किसने तोड़ा हम सब जानते हैं, शेख हसीना और नरेंद्र मोदी की वो ऐतिहासिक फोटो जो अभी 2 साल पहले ली गई थी, वो सबके सामने है। तो इनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये रिस्पॉन्ड कैसे करे, क्योंकि फौज लड़ती तो है नहीं, लड़ता तो हाफिज सईद है, लड़ता तो जो है सैयद सलाउद्दीन है, बाजवा तो लड़ता नहीं, ना आसिफ गफूर लड़ता है। तो अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, इनको ये चीज दिख रही है कि अब पीओके और गिलगित बल्तिस्तान भारत के रडार पे आ चुका है और उसका जो भविष्य है वो इनको धूमिल होता हुआ दिख रहा है कि पाकिस्तान फिर से एक बार टूटने के कगार पे हो। जिस तरह की दर्जे हरारत, जैसा जीडी बख्शी साहब कहते हैं, बलूचिस्तान में बढ़ी है, उसके बाद इनके पांव के नीचे की जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है और ये भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो कभी आपको बताएंगे कि आप वहां दहशतगर्दी करा रहे हैं, कभी हमें बताएंगे, कभी किसी और को बताएंगे। इनका क्या है, ये जो असली में आतंकवादी है उनको ये फिलैंथ्रोपिस्ट बताते हैं, और जो न्यूज एंकर्स है और जो जर्नलिस्ट है उनको ये टेररिस्ट बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आपका। और मैं जाता हूं इस वक्त फकर यूसुफजई साहब के साथ। फकर साहब, ऐसा है कि ये इतिहास गवाह है, अगर आप 1971 के न्यूज़पेपर पढ़ के देखें कि टेम्परेचर हमने ढाका का बताना शुरू कर दिया था 1970 के बाद। हिंदुस्तान पहले तापमान बताता है एक जगह का, उसकी ज्योग्राफी बदलने से पहले सबसे पहले हम टेम्परेचर बताते हैं। बहुत जरूरी है भाई, अगर हम अंदर जाएं वहां पे तो स्वेटर पहन के जाएं, ना जाएं सिर्फ कमीज पहन के जाएं। ये सब चीजें जरूरी होती हैं लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, पाकिस्तान में जिसको दहशतगर्द बोलना है आप बोल देते हैं, और जिसको आपने बोलना है कि फ्रीडम फाइटर है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी है, उसको आप वैसा बोल देते हैं। तो जो बलोच है उस पे आप झूठी तोहमत लगा के, झूठा इल्जाम लगा के कह देते हैं कि साहब ये तो दहशतगर्द है, और जो कश्मीर में मासूमों को मान रहे हैं वो आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो बन जाते हैं साहब फ्रीडम फाइटर। तो ये दोगला पर्सपेक्टिव क्यों है, आप ये बताइए यूसुफजई साहब, ये दोगला पर्सपेक्टिव क्यों है? दो बातें क्यों? आपके कॉल ऑफ फेल में फर्क क्यों है? गौरव, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और आप लोगों ने, अगर मैं पिछले 1-2 सालों को देखूं तो आप लोगों ने बलूचिस्तान और कश्मीर को गड़मट करना शुरू किया, हालांकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अक्सर ये बात हम करते हैं, हमारे जितने भी पैनलिस्ट आते हैं वो ये बात करते हैं कि यार बलूचिस्तान की सिचुएशन अलग है, कश्मीर की सिचुएशन अलग है। आप
फ्रीडम फाइटर्स कहते हो, बलूचिस्तान में जो लोग पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ लड़ते हैं आप उसको फ्रीडम फाइटर्स का नाम देते हो, लेकिन जिनकी एक इंडिजिनस मूवमेंट है कश्मीर के अंदर उनको आप टेररिस्ट कहते हो। और ये बात यही वावेला करते रहते हो कि भाई ये पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म है। तो बलूचिस्तान के अंदर तो आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें भी, जिस तरह चीमा साहब ने भी बात की कलभूषण, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। कलभूषण तो एक मेन बंदा था और बहुत सारे छोटे लोग पकड़े जाते हैं जो ये चीजें कर रहे होते हैं। तो आप लोग इसको मिक्स ना करें। दूसरी बात आप कह रहे हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर तो फिर बीबीसी और सीएनएन तो मेरे ख्याल पूरे दुनिया का टेम्परेचर बता रहा होता है, मुंबई का भी बता रहा होता है, कराची और इस्लामाबाद का भी बता रहा होता है। तो वो क्या मतलब आके यहाँ पे कब्जा कर लेंगे? जो आप ये बता रहे हो कि गिलगित बल्तिस्तान टूट जाएगा, आजाद कश्मीर टूट जाएगा और बलूचिस्तान टूट जाएगा, आप लोगों के बिल्कुल ये ख्वाब है। आप लोग हर तरह से कोशिश भी करते हैं, वहां टेरर को सपोर्ट भी करते हैं, फंडिंग भी करते हैं, मतलब इंडियस के थ्रू आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट। और दूसरी बात, डायरेक्ट आप नहीं मार सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, हम आपको कहां पे चपेड़ मार सकते हैं और आप हमें कहां पे वार कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो केच में हुआ, जो 6 फौजी हमारे शहीद हुए, तो आपका क्या ख्याल है कि मतलब ये हो गया तो ये बात खत्म हो गई? नहीं, आपकी बारी अगर आती है तो पाकिस्तान की बारी भी आती है, पाकिस्तान की एजेंसीज भी है, पाकिस्तान की फौज भी है, पाकिस्तान के लोग भी हैं, ये सारा कुछ है। आप भी अपनी मतलब अपनी जिसे कहते हैं ना एक जंग लड़ रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ भी जो लोग मौजूद है वो भी एक जंग लड़ रहे हैं कश्मीर के साथ। बिल्कुल इसको मिक्स ना करे। कश्मीर की एक ऐसी मूवमेंट है ठीक है, जो आपके साथ आपके 70 साल बिल्कुल बिल्कुल फखर यूसुफजई साहब, मैं आपका वक्त यहीं पे खत्म हो